प्राचीन काल में भागीरथ नाम के एक राजा थे जो महान राजा सगर के वंशज थे। सगर के 60,000 पुत्र थे और वे सभी बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। एक दिन सगर के पुत्र लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तभी वे कपिला नामक एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान कर रहे थे और सगर के पुत्रों ने उन्हें नहीं देखा। उन्हें लगा कि आश्रम खाली है, इसलिए उन्होंने कुछ मौज मस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया और ऋषि के ध्यान में खलल डाला। जब कपिला ने अपनी आंखें खोलीं तो वह गुस्से में थे। उन्होंने सगर के पुत्रों को देखा और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। सगर के पुत्र तुरंत राख में बदल गए और उनकी आत्माएं मृतकों के दायरे में फंस गईं। जब भगीरथ को अपने भाइयों के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि उन्हें उनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। वह ऋषि कपिला के पास गया और उनसे अपने भाइयों को क्षमा करने की प्रार्थना की। कपिला ने उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक रास्ता था जिससे भागीरथ उन्हें बचा सकते थे। उन्होंने भगीरथ से पवित्र नदी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कहा। गंगा का जल उसके भाइयों की आत्मा को शुद्ध कर देगा और वे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। भागीरथ जानते थे कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन उन्होंने इसे करने की ठान ली। वह भगवान ब्रह्मा के पास गया और उनसे मदद मांगी। ब्रह्मा भगीरथ की मदद करने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने उसे हिमालय पर जाकर तपस्या करने के लिए कहा। भगीरथ ने कई वर्षों तक तपस्या की और अंततः ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने भागीरथ से कहा कि गंगा स्वर्ग से निकलेगी और पृथ्वी पर प्रवाहित होगी। गंगा एक बहुत शक्तिशाली नदी थी और यह डर था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो भयंकर बाढ़ आ जाएगी। इसलिए ब्रह्मा ने भगवान शिव से उनकी मदद करने के लिए कहा। शिव मदद करने के लिए सहमत हो गए और वह अपना सिर ऊंचा करके कैलाश पर्वत की चोटी पर खड़े हो गए। गंगा स्वर्ग से गिरकर शिव के सिर पर उतरी। शिव के बाल इतने घने और उलझे हुए थे कि वे गंगा की शक्ति को समाहित करने में सक्षम थे। तब गंगा शिव के सिर से होते हुए कैलाश पर्वत की ओर से धीरे धीरे बहने लगी। गंगा हिमालय से होकर भारत के मैदानी इलाकों तक बहती थी। उसने भूमि और लोगों को शुद्ध किया और वह भूमि में उर्वरता और समृद्धि लाई। सगर के पुत्रों की आत्मा भी गंगा के जल से शुद्ध हो गई और वे मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम हो गए। गंगा हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी है। उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि उनके जल में शुद्ध करने वाली शक्तियां हैं। गंगा भारत के लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वह पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वह जल विद्युत शक्ति का भी स्रोत है। भगवान शिव ने गंगा नदी को पृथ्वी पर कैसे लाया, इसकी कहानी विश्वास और दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाती है। भागीरथ अपने भाइयों को बचाने के लिए कृत संकल्प थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने एक लंबी और कठिन तपस्या की और अंततः वे गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम में विश्वास है और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है तो कुछ भी संभव है।